अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीलॉग। जैसे कि हर वीलॉग में मैं आपको अपनी रूटीन बताती हूँ डेली की। तो आज की रूटीन सबसे पहले आपके साथ शेयर करेंगे। आज सबसे पहले मॉर्निंग में फ़जर की नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर सारे काम स्टार्ट किए। सबसे पहले नाश्ता बनाया और हस्बैंड को जल्दी से नाश्ता करवाकर मैंने ऑफ़िस की तरफ रवाना किया। और उसके बाद आ जाती हूँ मैं अपने कामों की तरफ। तो काम इतने होते हैं कि बस ख़त्म ही नहीं होते, कामों पे काम। क्या बताऊँ आपको मैं, काम ख़त्म होने का मेरा नाम ही नहीं लेते। इतने काम होते हैं, इतने काम होते हैं कि बस। हालांकि मैं, आप सोचते होंगे अकेली रहती हूँ तो फिर इतने कौन से काम होते हैं। यही हर कोई मुझसे पूछता है कि मेरी मम्मा भी बोलती हैं कि बेटा तुम फ़ोन पर बहुत कम आती हो, ऐसे कौन से काम होते हैं जो ख़त्म ही नहीं हो रहे होते। तो एक्चुअली आपको पता ही है, जो घर की साफ़ सफाई रखने वाली लड़कियां होती हैं उन्हें तो कोई ना कोई काम मिल ही जाता है। तो इसी तरह मैं भी बस पूरा दिन यही कोशिश करती रहती हूँ कि घर की बस साफ़ सफाई रहे। और मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अगर बेड वगैरह गंदा हो या कमरा गंदा हो तो मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती। तो आप लोग भी अपने बेड को हमेशा साफ़ सुथरा करके सोया करें, चादर को हमेशा अपनी बिस्तर को झाड़ के सोया करें। वैसे भी ये सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो हमें चाहिए कि हम इसको ज़रूर फ़ॉलो करें। और वैसे आप छोटी छोटी ये बातें फ़ॉलो कर लिया करेंगे तो आपकी ज़िंदगी और भी आसान हो जाएगी। तो फिर उसके बाद मैंने कुकिंग की और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन सी डिश आज कुक की थी। तो चलें दिखाती हूँ आपको। जी, तो आज मैंने कुक किया था ये आलू गोश्त और साथ में मैंने कुक किया था ये शीर खुरमा न्यू स्टाइल में। तो बताइएगा कि दिखने में कैसे लग रहे हैं। आप लोगों के मुंह में पानी तो नहीं आ रहा कहीं। अभी 8 बज रहे हैं और मेरे हस्बैंड अभी तक नहीं आए। और आपको मैं बता दूं कि उनकी टाइमिंग रात को 11 बजे की है। वो 11 बजे ही रात को घर पर आते हैं। कभी ऐसा हो जाता है कि वो जल्दी काम ऑफ़िस से आ जाएं, वरना तो काम अगर कम हो तो आ जाते हैं जल्दी, वरना तो ऑफ़िस में उनको टाइम हो जाता है काफ़ी। जिन लोगों की स्किन ज़्यादातर ऑयली है उन बेचारों को तो कितना मसला होता है, मैं समझ सकती हूँ। और मेरी स्किन भी बहुत ज़्यादा ऑयली है। और आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मैं ऑयली स्किन के लिए क्या करूँ। मैं तो सब कुछ यूज़ कर कर के थक गई, लेकिन ऑयल लेके जाते ही नहीं है फेस से। मैंने फ़ेस वॉश भी काफ़ी किस्म के यूज़ कर लिए हैं मगर कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा। तो प्लीज़ आप लोग मुझे लाज़मी बताइएगा कि कौन सा ऐसा फ़ेस वॉश है जो मैं यूज़ करूं जिससे मेरा ये ऑयली स्किन का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए मुझे लाज़मी कमेंट कीजिएगा और मेरी इस बात का ज़रूर आंसर कीजिएगा। और वैसे आप लोग कमेंट्स तो करते ही नहीं हैं मुझे, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। सब लोग मुझे लाज़मी कमेंट किया करें। मैं दिल से आपके कमेंट का बहुत ज़्यादा वेट करती हूँ और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे कमेंट में कुछ पूछेंगे, कोई बात शेयर करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो सब लोग प्लीज़ प्लीज़ मुझे लाज़मी कमेंट किया करें और मुझे लाइक भी करें और मेरी वीडियो को फुल वॉच भी किया करें। प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मेरा दिल टूट जाएगा। तो प्लीज़ जी, तो मैं आपको दिखा रही थी कि आज मैंने क्या कुक किया। तो मैंने सोचा, कल भी वीलॉग में उस दिन मैंने पिक्चर लगा दी थी, तो मैंने सोचा कि आप लोग सोचते होंगे कि जब देखो पिक्चर ही अपलोड कर लेती है कुकिंग की, तो पता नहीं ये चोरी तो नहीं कर लेती कहीं से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सोचा कौन इतनी लंबी रेसिपी और सब चीज़ें शेयर करे, तो इसलिए फिर वो ज़्यादा ही लेंथी हो जाती है वीडियो। तो मैंने सोचा शॉर्ट बनाना चाहिए वीलॉग, तो इसलिए फिर मैंने आप लोगों को अभी सिर्फ लाइव दिखाई दिया है वीडियो में कि मैंने वाकई आलू गोश्त ही बनाया था। कहीं आप लोग समझें नहीं, आप लोग नहीं, कुछ लोग होता है ना, वो सोचते हैं कि पता नहीं दिखा नहीं रही और पता नहीं। तो प्लीज़ डोंट। जी, तो अभी आपको मैं अपनी कुकिंग दिखा रही थी और आपको बताऊंगी अभी कि मैं उसके बाद कुकिंग करने के बाद मैंने क्या करा था। कुकिंग की और कुकिंग के बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी। ज़ोहर की नमाज़ के बाद मैंने सोचा कि अब क्या करूं। फिर हस्बैंड तो सुबह ही चले गए थे, उनको मैं बहुत ज़्यादा मिस भी कर रही थी। उस वक़्त उनकी कॉल आ गई थी हस्बैंड की, तो फिर मैंने उनसे बात की और वो यही पूछ रहे थे खाने के बारे में, लंच के बारे में कि आपने लंच किया या नहीं किया। तो मैं उन्हें यही बता रही थी कि लंच अभी नहीं किया है। और फिर उसके बाद मैं लेट गई थी और जब मैं लेट गई थी तो फिर मेरे डैड की भी कॉल आ गई थी अचानक से। और डैड की कॉल आई तो फिर मैंने उनसे
थोड़ी बात कर ली और फिर अचानक मेरी आँख लग गई, फिर मैं सो गई। और फिर जब मैं उठी तो फिर वही टाइम हो गया था असर का, जल्दी से मैंने नमाज़ पढ़ी और फिर मगरिब का टाइम हो गया था, मगरिब की नमाज़ पढ़ी। तो फाइनली अभी इशा नहीं हुई और अभी उसी का वेट कर रही हूँ मैं। तो अब चलें, इशा का भी टाइम होने ही वाला है और आप लोगों से काफ़ी डिस्कशन भी हो गई है। तो आज के व्लॉग में मेरे ख़्याल से तो इतना ही, क्योंकि अभी कुछ ऐसी बात नहीं है जो मैं आपको बताऊं। और मज़ीद हस्बैंड भी अभी आए नहीं हैं, बस अभी यही होगा, हस्बैंड आएंगे और फिर खाना खाकर हम लोग खाना खाने के बाद सोते नहीं हैं, क्योंकि थोड़ी देर हम लोग बातें करते हैं या कोई मूवी देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सो जाते हैं, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना होता है और फिर हस्बैंड को भी मुझे ऑफ़िस भेजना होता है तैयार कर कर, मतलब उनकी तैयारी करवा कर, और उनको तैयार करना भी बस वो ये कि यही है कि बस सोते रहते हैं और उनको मैं आवाज़ें देती रहती हूँ कि उठ जाएं उठ जाएं। और उठते नाइट फिर खाना खाते हैं हम लोग, क्योंकि हस्बैंड देर से आते हैं, और फिर खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ी सी बातें होती हैं हमारी, और उसके बाद फिर जो है हम लोग कोई सीरियल मैं तो देखती हूँ। वैसे तो मैंने आजकल अक्षरा का ड्रामा शुरू किया हुआ है, और जो लेडीज़ को पसंद था वो देखती होंगी। काफ़ी ओल्ड ड्रामा है ये, इंडिया का जो आता था। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है नेम है, जो मेरी बहनें देखती हैं उनको पता ही होगा। तो मैं यही ड्रामा देखती हूँ, क्या करूँ अब, फिर सोचती हूँ चलो, ओल्ड तो काफ़ी है लेकिन मैंने उस टाइम वो नहीं देखा था, तो अब मैंने इसको देखा था, मतलब फुल नहीं वॉच करा था, तो मैं अब उसको कभी कभी वॉच कर लेती हूँ और दिल भी बहल जाता है थोड़ा सा। और ये कि फिर वो सीरियल देखती हूँ और सीरियल देखने के बाद फिर मैं सो जाती हूँ। और क्या कहते हैं, सुबह जल्दी उठना होता है अर्ली मॉर्निंग में, तो इस वजह से फिर जल्दी सोना पड़ता है। जल्दी कहाँ, वही 1 तो बज ही जाते हैं सोते सोते अब। और ज़ाहिर है फिर हस्बैंड लेट आएंगे तो फिर उनसे बातचीत भी होगी, और फिर खाना खाने के बाद एकदम भी सोना नहीं चाहिए, फिर वो हज़म नहीं होता, दिल पे बैठा रहता है। और कई दफ़ा बल्कि ऐसा होता है कि मैं बहुत थकी हुई होती हूँ और मेरी आँख लग जाती है, तो मैं सो जाती हूँ, तो फिर वो खाना हज़म नहीं होता है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गई आज आपसे, आज के लिए इतना ही बहुत है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो जाते जाते आपसे फिर से वही एक रिक्वेस्ट हमेशा की तरह कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मेरी वीडियो देखा करें फुल, और मुझे फॉलो भी किया करें, कमेंट भी किया करें। और कमेंट तो करते ही नहीं आप लोग, मैं कमेंट का वेट करती रहती हूँ, तो प्लीज़ मुझसे कमेंट में कोई भी डिस्कशन किया करें, कुछ भी पूछ लिया करें। जो मैं आपसे काफ़ी बातें बोलती हूँ वीडियो में, तो वो उनमें से कोई भी बात मुझे उसका रिप्लाई कर दिया करें। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि लाजमी मुझे कमेंट तो कर दिया करें, मैं आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से वेट कर रही होती हूँ। और व्यूवर्स भी बहुत कम हैं, तो प्लीज़ फुल वॉच किया करें वीडियो को। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे अपनी रूटीन शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जाते जाते आपसे फिर हमेशा की तरह यही बोलूँगी, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और नमाज की पाबंदी करिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।